प्लीज़ इग्नोर द बैड सेटअप बिकॉज बहुत जल्दबाजी में सेटअप किया मैंने लाइट्स एंड एवरीथिंग। बट अरे यार आज ही काम करना है सारा तुमको। 6-7 महीने से इन चूहों का काम चल रहा है, आज तक खत्म नहीं हुआ। पता नहीं कौन सी गुफा बना रहे हैं अपने फ्लैट में। एनीवे हेलो एंड आई नो कि वीडियोस आने में बहुत देर हो रही है एंड आई नो 20-25 दिन हो गए नई वीडियो नहीं आई एंड आई अपोलोजाइज फॉर दैट जेन्युइनली। बट सीन कैसा है ना, हम लोग कुछ नई चीज़ों पे काम कर रहे हैं, ठीक है। कुछ नया टाइप का कंटेंट कमिंग फ्रॉम आवर चैनल, समथिंग लाइक न्यू प्रोजेक्ट्स, न्यू पीपल, सो दैट यू नो हमारे लिए भी कुछ नया हो जाए, तुम्हारे लिए भी कुछ नया हो जाए और कुछ थोड़ा और मज़ेदार हो जाए। सो दैट्स द थिंग, इसलिए उन चीज़ों में थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हैं, दैट्स वाई थोड़ा बहुत डिले यहाँ पे हो रहा है। बट नेवरदलेस नई वीडियो पे काम चल रहा है, जल्दी आ जाएगी। एंड जो नई प्रोजेक्ट पे मैं काम कर रहा हूँ उसका भी स्नेक पीक मैं जल्दी डाल दूंगा, तो स्टे ट्यून्ड। एंड अगर नोटिफिकेशंस तुम्हारे वर्क नहीं कर रहे तो जस्ट टर्न ऑफ करके वापस टर्न ऑन करके देखो। आई एम नॉट श्योर, माइट वर्क माइट नॉट, बट लेट्स सी। बट एनीवे पॉइंट इज, कल्कि का लेटेस्ट ट्रेलर देखा मैंने, भाई साहब, ओह बॉय, crazy. I literally had goosebumps, especially when Amitabh Bachchan starts singing. Crazy. This is crazy. I am genuinely excited for the movie. I mean, I kind of love the story already. ठीक है, बिकॉज सीन कैसा ना थी, आई पर्सनली ऑलवेज वॉन्टेड समवन टू स्टार्ट मेकिंग गुड फिल्म्स बेस्ड ऑन हिंदू स्क्रप्चर्स, बिकॉज यू नो इतना कुछ है वहाँ पे, इतना कुछ भर भर के है कि माहौल क्रेजी बना रह सकता है सालों साल, और लोग मे बी एजुकेट भी हो सकते हैं इफ दे डू इट राइट, एंड होपफुली बोर भी नहीं होंगे आई गेस। तो या दैट्स वाई, एंड वी फाइनली हैव इट हियर somewhat, right? Like an aftermath. How? I'll explain later. But सबसे पहले मुद्दे की बात करते हैं कि I love 2 things about this movie already. ठीक है, सबसे पहली चीज़ कि इस पे genuine efforts दिए हैं VFX पे. I mean, yeah, obviously, except for the stolen artwork used in the trailer. उसके अलावा आई थिंक जो CGI पे इसमें वर्क हुआ है मूवी में, इट्स जेन्युइन एंड इट्स प्रिटी मच लाइक क्वाइट अ लॉट ऑन द लेवल ऑफ एंड गेम। मतलब ओके, स्पेयर मी हियर, मैंने एंड गेम से कंपेयर कर दी, बट देन या मुझे लगता है कि हाँ, इट इज़ काइंड ऑफ अ बिट ऑन द लेवल ऑफ एंड गेम, एटलीस्ट स्पेशली कमिंग फ्रॉम एन इंडियन मूवी, राइट? दैट्स वाई। सो सबसे पहली चीज़ ये, और दूसरी सबसे ज़रूरी बात ये कि जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया इज़ दैट हाउ दे हैव यूज्ड बिट्स एंड पीसेस फ्रॉम द महाभारत, एंड दैट टू सो गुड। सो आई मीन यू ऑल रिमेंबर एंड गेम का क्रेज कैसा था, राइट? सो ये जो महाभारत जो है, इट इज समवट लाइक दैट ओनली फॉर अस, राइट? दैट इज द बिगेस्ट वॉर दैट वी हैव सीन, लाइक द इंडियंस हैव सीन इन दिस कंट्री। सो वो मूवी जो उन्होंने बनाई थी वो इतनी परफेक्ट बनाई थी, जो उन्होंने बिल्डअप किया था बहुत बढ़िया किया था, एंड इट वॉज परफेक्ट फॉर देम। हाउ दे एग्जीक्यूटेड वॉज जस्ट परफेक्ट फॉर देम। सो सिमिलरली अगर कोई महाभारत को उस स्केल पे बना पाए, उतना ग्रैंडियर दिखा पाए, तो इट वुड एब्सोल्युटली बी क्रेजी। तो बॉक्स ऑफिस का कतई कत्ले आम हो जाएगा। देखो ऐसी चीज़ है ना, दे जस्ट ऑलवेज टेक मी बैक टू द फैक्ट कि ये 2.5 मिनट का ट्रेलर भी आदि पुरुष की 3 घंटे की मूवी से बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। एंड बजट का तुमको पता ही है, यहाँ ये भी शायद 600 करोड़ यूज़ कर रहे हैं आई बिलीव, या सो देयर यू गो। आई थिंक ओमरावत को भी फर्स्ट डे फर्स्ट शो देख लेना चाहिए, राइट? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सो अगर तुम ट्रेलर देखोगे तो तुम्हें जो भी काम कर रहे हो, इट बेटर बी मैं आके घर देखूंगा तेरा क्या तो काम करवा रहा है पिछले 7-8-9 महीने से। जब भी मैं रिकॉर्डिंग करने बैठता हूँ ना, ये होता है, इसलिए मेरे को हर बार रात को रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है। आधा काम इसकी वजह से डिले हो जाता है मेरा, बेवकूफ। एनीवे, ट्रेलर देख के तुमको स्टोरी का एक बेसिक आइडिया लग जाएगा कि एक कैरेक्टर है अश्वत्थामा नाम का, एंड यू नो अश्वत्थामा, ओके, हु इज ट्राइंग टू सेव अ वुमन, जो कि पैदा करने वाली है कल्कि को। कल्कि है विष्णु जी का 10वां अवतार। अभी मेरे हिसाब से तो दे आर डेफिनेटली गोना प्ले इनटू दिस महाभारत का ही आफ्टरमैथ, अश्वत्थामा का आफ्टरमैथ। बट या तो इट्स नॉट गोना बी लाइक फिक्शन, हाँ, मेटाफोर्स दे रहे हैं, नहीं, इट्स गोना बी लिटरल। सो यस, दिस इज द पर्सन, अश्वत्थामा जो है वो बचाने की कोशिश कर रहा है इस औरत को, दैट इज दीपिका पादुकोण। बट एट द सेम टाइम देयर इज दिस विलन हु ऑल्सो नोज कि हाँ कल की अवतार शायद पैदा होने वाला है, तो दे आर ट्राइंग टू किल दीपिका सो दैट कल की अवतार पैदा ना हो पाए एंड इन टर्न कलयुग का एंड ना हो पाए। एंड जो विलन है, you know how he says कि युग आए और युग गए, I mean let me play this dialogue, this moment, युग आए और गए और कितने मौके मिले तुम्हें, पर इंसान ना बदले ना बदलेंगे। सो यहाँ पे ही इज नॉट सेइंग कि कलयुग का एंड नहीं होना चाहिए, कलयुग चलता रहना चाहिए। द बेसिक मोटिव ऑफ दिस विलन इज कि भाई इंसानों का खात्मा। अब वो किस तरीके से कैसे क्या
वो देखा जाएगा. सिंस इट्स अ डिस्टोपियन फ्यूचर तो इट कुड बी अ रोबोट, इट कुड बी समथिंग एल्स, वी डोंट नो. अब एलियन तो डेफिनेटली नहीं होगा, रोबोट होगा या फिर कोई पागल हो चुका इंसान ही होगा. दीज आर द ओनली टू थिंग्स दैट कैन बी हैपनिंग. एंड डिस्टोपियन फ्यूचर एग्जैक्टली इसलिए दिखाया है कि कलयुग है ना. अब कलयुग का एंड जो होगा वो अभी तुरंत तो हो नहीं जाएगा. मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं, बट इट इज गोइंग टू गो ऑन फॉर a lakh 4 or 3 lakhs or something more years. ठीक है, ऐसा कुछ है. That is why dystopian future makes sense, makes perfect sense. It can only be dystopian future in by the end of the Kalyug. Since Kalyug is supposed to be the shortest and the worst period for us, that is why तब Kalki आएगा, because that is when the evil forces will be at their peak. That's when Kalki will arrive and that's when he will put an end to this whole evil. मतलब इन द सेंस वो रियलिटी या फिर यूनिवर्स को खत्म नहीं कर देगा, वो जो लोग बुरे हैं, जो लोग खराब हैं, बुराई का खात्मा करेगा, ना कि लोगों का खात्मा. दैट्स हाउ सतयुग दोबारा स्टार्ट होगा. दैट्स द होल लॉजिक बिहाइंड द क्या बोलते हैं सोर्स मटेरियल ऑफ दिस. ठीक है. एंड जो मैं आफ्टर मैथ की बात कर रहा था ना, वो ऐसा है कि वो स्पेसिफिकली अश्वत्थामा के लिए है. मतलब एज ऑफ नाउ, बिकॉज राइट नाउ हमें नहीं पता कि अश्वत्थामा के अलावा और कौन कौन दिखा है, बिकॉज अश्वत्थामा एक चिरंजीवी है. ठीक है. अब इसके अलावा और कौन कौन है वो शायद हो सकता है बाद में दिखाएं, यू नेवर नो. एटलीस्ट ट्रेलर में तो नहीं दिखाया. सो यू नो क्यों मैटर करता है, बिकॉज महाभारत के बाद उसे जो श्राप मिला था वो स्पेसिफिकली इसी चीज़ के लिए था. कृष्णा जी ने कहा था कि तुम कलयुग के एंड तक जियोगे, यू विल रोम इन द फॉरेस्ट, तुम जंगल में घूमोगे, भटकोगे, तड़पोगे टिल द एंड ऑफ कलयुग. मतलब कलयुग के एंड तक तो इसको जीना है ही. सो दिस होल थिंग मेरे हिसाब से थी, इट्स वेरी मेटाफोरिकल दिस पर्टिकुलर थिंग, कि उसे श्राप मिला क्योंकि उसने कुछ गलत करने की कोशिश करी महाभारत के टाइम. अब क्या किया क्या नहीं किया वो मैं नहीं एक्सप्लेन करूँगा, तुम जाके खुद देख लो, तुमको पता भी होना चाहिए ऑलरेडी. बट एनीवे, सो दिस होल जर्नी जहाँ पे वो दीपिका पादुकोण जो कल्कि की माँ है उनको जो हेल्प करने की कोशिश कर रहा है अश्वत्थामा, दैट इज सॉर्ट ऑफ अ पेनेंस, एक पश्चाताप या फिर रिडेम्पशन. अब हिंदी का वर्ड मैं भूल चुका, बट रिडेम्पशन काइंड ऑफ अ थिंग है कि ठीक है मैं जाते जाते तो एटलीस्ट अपना एक अच्छा काम कर जाऊँ. दैट कुड बी अ जर्नी. ये चीज़ उसने रियलाइज़ करी हो सकती है या फिर इमीडिएटली उसके दिमाग में आई होगी, एंड ही वॉज जस्ट सिंपली वेटिंग फॉर द राइट टाइम फॉर हिम टू pop in and start helping for the good. So that is why ये specifically अश्वत्थामा के लिए तो for sure it's a big aftermath for him, कि वो बस इतने साल से इंतज़ार ही कर रहा है कि ठीक है कलयुग का एंड जब आएगा तब मैं भाई अपना काम करूँगा, बिकॉज तब तक तो मुझे जीना है ही. एंड जो उसके सर पे जो मणि है ना, जिसको तुम विजन, देसी विजन बोल रहे हो, ये तो बहुत ही चूतिया चीज़ है. देसी विजन नहीं है, ठीक है. अगर तुम ये ओरिजिनल मटेरियल है, ठीक है. वो विजन से पहले ना ये लिखा गया था, बहुत ही पहले. सो विजन इज प्रॉब्ली इंस्पायर्ड फ्रॉम दैट. द पॉइंट इज ये जो जेम है उनके सर पे, दिस इज व्हाट ही वाज बोर्न विद. इसकी वजह से मेनली तो देखो ही गेट्स अ सुपीरियरिटी ओवर ऑल दी लिविंग क्रीचर्स बिलो ह्यूमंस. मतलब इंसानों से नीचे जितने भी क्रीचर्स उनके सबके ऊपर उसके ऊपर सुपीरियर पावर है. इसके अलावा इस जेम की मदद से भूख, प्यास, बुढ़ापा, बीमारी, कोई भी वेपन्स या फिर इवन भगवान भी उसका कुछ नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ दिस जेम. और जब कृष्णा जी ने उसे श्राप दिया था महाभारत के बाद, तब उन्होंने सबसे पहले मणि, ये जेम उससे वापस लिया. उसके बाद उसे श्राप दिया कि भाई तुम भटकोगे, तुम्हारी जितने भी घाव हैं कभी नहीं भरेंगे, तुम्हारे घाव हमेशा ऐसे ही रहेंगे, ताकि तुम इससे महसूस कर पाओ और तुम जिंदगी भर कलयुग के एंड तक ऐसे ही घूमोगे. एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हाउ वी सी अश्वत्थामा इन द ट्रेलर. उसके घाव भरे नहीं है, उसके घाव वैसे के वैसे हैं. अब जो मणि है अब उसके पास शुरुआत से ही था या फिर उसे बाद में मिला, अब नॉट श्योर अबाउट दैट, वो देखना पड़ेगा क्या दिखाते हैं क्या नहीं दिखाते. बट नाउ ही हैज दैट मणि बैक, सो ऑब्वियसली ही इज प्रीटी मच इनविंसिबल कह सकते हैं या फिर अनडिफीटेबल कह सकते हैं, इनडिस्प्यूटेड, जो भी व्हाटएवर. बट एनीवे, आई मीन ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया मैंने. बट द पॉइंट इज, देखो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा था कि पॉइंट इज कि उसका क्या दिखाएंगे वो क्या नहीं दिखाएंगे पता नहीं. बट आई होप ओवरऑल इन जनरल जो भी दिखाएं वो, आई जेन्युइनली होप कि वो कचरा ना कर दें. जो भी चीज़ दिखाएं अच्छे से दिखाएं एंड इट शुड मेक सेंस. अभी तक तो ट्रेलर देख के इट परफेक्टली मेक सेंस टू मी. अब आगे देखना पड़ेगा मूवी में क्या होता है. सो आई एम एक्साइटेड फॉर अश्वत्थामा. एंड विलन के बारे में मैं अभी ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूँगा कि लाइक वो एग्जैक्टली क्या है, क्यों है. Obviously, it's not much clear in the trailer, but there's one thing that I'm sure कि ये उन villains में से होने वाला है कि you know जिसके साथ over time as the story progresses हम उस villain को समझ लेते हैं, उसकी जो एजेंडा है उसे समझ लेते हैं और उसे सिंपैथाइज करने लग जाते हैं, उससे अग्री करने लग जाते हैं, जैसा काइंड ऑफ थेनोस के साथ हुआ था, इवन जोकर के साथ हुआ था, जोक्विन फीनिक्स वाला जोकर. तो आई थिंक ये उस प्रकार का कोई एक विलन होने वाला है.
इसका बैक स्टोरी डेफिनेटली तगड़ा होगा देखने के लिए, बिकॉज देखो ही हैज अ फेयर पॉइंट राइट, इंसान नहीं सुधरेंगे बोले तो वो इंसानों को कलेक्टिवली खत्म करना चाहता है, लाइक आई ऑलरेडी सेड, अब कैसे क्या देखना पड़ेगा। सो दिस आई बिलीव एंड आई होप कि वोंट जस्ट बी अ सिंगल मूवी, क्योंकि जिस हिसाब से ये चीज़ें दिखाए हैं इट डेफिनेटली हैज़ टू बी मोर देन एटलीस्ट वन मूवी। जैसी ये स्टोरी लाइन दिखा रहे हैं उसमें सिर्फ अश्वत्थामा नहीं है, क्योंकि अगर तुम देखोगे ना तो विष्णु जी का तो 6th अवतार था परशुराम। अब ऐसा भी है कि ऐसा भी कहा गया है कि जब कल्कि अवतार पैदा होगा तो उसे सारी नॉलेज देने वाला, अस्त्र और शस्त्रों की शिक्षा देने वाला जो इंसान होगा, जो अवतार होगा, वो होगा परशुराम। ही विल टेक हिम अंडर हिज छाया, हिज टीचिंग, तो वो ही उसे सब चीज़ें सिखाने वाले हैं। सो दैट्स वाई अगर ये स्टोरी कल्कि के अवतार को आने का वेट कर रहे हैं, ऐसे करके प्रोग्रेस कर रही है, तो डेफिनेटली आगे जाके परशुराम को भी दिखाएंगे। एंड अगर परशुराम को भी दिखाएंगे तो देयर आर अ फ्यू मोर चिरंजीवीज, ठीक है, और भी हैं चिरंजीवी। अब उनका क्या है कैसा है वो भी अगर ये इंक्लूड करना चाहते होंगे या नहीं चाहते होंगे वो देखना पड़ेगा कि वो लोग बाकी चिरंजीवियों को कैसे दिखाते हैं। आई एम नॉट श्योर इफ आई एम मेकिंग सेंस टू यू और नॉट, बट आई एम प्रीटी एक्साइटेड फॉर दिस मूवी। लाइक ऐसा मतलब व्हेन यू रीड महाभारत तो तुम्हारे दिमाग में कभी ना कभी तो डेफिनेटली आएगा, मेरे दिमाग में भी आया, सबके दिमाग में आता है कि ओके चिरंजीवी मतलब ये इमॉर्टल है, महाभारत खत्म हो गई, ये जिंदा बचे हैं, तो अब है कहाँ, राइट। सो उसका एक काइंड ऑफ स्पिन ऑफ कह लो या कुछ भी कह लो, दिस मूवी विल गिव इट टू अस। एक्साइटेड तो हूँ डेफिनेटली, बट अभी देखा जाएगा कैसा क्या सीन है। इफ़ यू आर नॉट एक्साइटेड अबाउट द मूवी तो देन वेट फॉर दी मूवी रिव्यूज़। मैं भी और काफ़ी लोग डायली देंगे मूवी रिव्यूज़, तो देखते हैं कैसा क्या जाता है। बट एज ऑफ नाउ ट्रेलर देख के मैं कहूँगा कि अगर तुम्हारे पास टाइम है, पैसा है और इच्छा है तो तुम जाके देख सकते हो फॉर श्योर। एंड बस बाकी तो अगली वीडियो में मिलते हैं। एंड ट्रस्ट मी है, सच में बोल रहा हूँ, अगली वीडियो आ रही है, जल्दी आ रही है, ऑलरेडी मेरे पास तैयार है, मैं बस फिनिशिंग टचेस कर रहा हूँ। 1 दिन मैक्सिमम या 2 दिन पकड़ लो, होपफुली सब सही से रह गया तो हो जाएगा। टिल दैट टाइम फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, बिकॉज वहाँ पे मैं कभी ना कभी कुछ ना कुछ बीच में बकचोदी डालता रहता हूँ। मोर एक्टिव देयर, बट एनीवे सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। खड़ा काल के अंत पे